बिहार की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने फैसले से बड़े बड़े सियासी खिलाड़ियों को चकरा दिया है। पॉलिटिकल पंडित भी अब आगे के सियासी गुणाभाग को कैलकुलेट करने में जुट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आरसीपी सिंह अब क्या करेंगे? क्या आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे? क्या कोई समाज सेवी संगठन बनाएंगे या फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेंगे? वेट एंड वॉच की भूमिका इसलिए कि फिलहाल उन्हें बीजेपी भी अपने खेमे में लेने से परहेज करना चाहेगी। इसी बीच यदि कहीं बिहार की सियासत में कोई बड़का खेला हुआ तो फिर आरसीपी सिंह के लिए बीजेपी में जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। दरअसल आरसीपी सिंह को जिस तरह जेडीयू ने भ्रष्टाचार के घेरे में ले लिया है, इससे तो फिलहाल ये स्थिति बन गई है कि उन्हें बीजेपी अपने पाले में करने से पहले 1000 बार सोचेगी। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस तरह बिहार में राजनीतिक सीन बन रहा है, यदि कुछ पॉलिटिकल गेम हो गया, यानी कि जेडीयू कहीं एनडीए से बाहर हो गया, तो फिर आरसीपी सिंह आराम से बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। फिर तो अन्य नेताओं की तरह इनके भी दाग पॉलिटिकल वॉशिंग पाउडर से साफ हो जाएंगे। आज महज एक गलती की वजह से आरसीपी सिंह को जेडीयू को अपनी उस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा जिसे वो काफी खून पसीने और मेहनत से सींचते आ रहे थे, जिसके सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्होंने कितने ही पापड़ बेले थे। आज उसी गलती की वजह से नीतीश कुमार से उनका 25 साल का पुराना संबंध भी टूट चुका है। आज जेडीयू के सब बड़े नेता उनके खिलाफ हो गए हैं। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उससे आरसीपी सिंह की जगहसाई भी हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार के करीबियों में से आरसीपी सिंह एकमात्र ऐसे शख्स रहे जिनको उन्होंने अपने अच्छे दिनों में अपना सबसे करीबी साथी बनाया था। यहां तक कि बिना राजनीतिक संघर्ष के राजनीति में प्रवेश करने के बावजूद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। फिर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जो आरसीपी सिंह कभी जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखने लगे थे, उन्हें आज पार्टी से इस्तीफा देना पड़ गया है। ऐसे में अब सवाल यह भी है कि आरसीपी के इस इस्तीफे से जेडीयू को कितना नुकसान होगा और खुद आरसीपी सिंह को इस फैसले से फायदा होगा या नुकसान होगा। यदि थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं तो पाते हैं कि जेएनयू के पूर्ववर्ती छात्र और यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से तब जुड़े जब नीतीश कुमार केंद्र की अटल सरकार में रेल और कृषि मंत्री बने। तब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा के रिकमेंडेशन पर नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को अपने साथ ले आए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री बने थे, तो उन्होंने आरसीपी सिंह को स्पेशल सेक्रेटरी बनाया। फिर नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब आरसीपी सिंह को साथ लेकर वो बिहार आ गए। उस समय इन्हें नीतीश सरकार में चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई। फिर 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस लेकर जेडीयू में शामिल होने का फैसला लिया और कल तक जेडीयू में ही थे। 4 अगस्त को जब उन पर आरोप लगा और यह बात मीडिया में आई तो महज 24 घंटे के अंदर ही आरसीपी सिंह ने एक झटके में पार्टी छोड़ दी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरीय पत्रकार विवेकानंद अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जब तक यूपीए की सरकार केंद्र में थी, नीतीश कुमार बिहार में काफी मजबूत थे। 2014 में जेडीयू का अकेले चुनाव लड़ना, फिर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देना, उसके बाद 2015 में प्रशांत किशोर का जेडीयू में आना और आरजेडी के साथ चुनाव लड़कर सरकार बनाना, और फिर 2017 में वापस बीजेपी के साथ लौटकर सरकार बना लेना, ये सब ऐसे पड़ाव रहे जिसने नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से थोड़ा अविश्वसनीय और कमजोर किया। इस बीच प्रशांत किशोर द्वारा जेडीयू की स्ट्रेटजी तैयार करने की वजह से आरसीपी सिंह कुछ समय के लिए असहज भी रहे। फिर 2016 में वे दोबारा राज्यसभा पहुंचे। वैसे भी आरसीपी सिंह मजबूत नीतीश कुमार के सारथी बने थे और हमेशा उनके साथ रहते हुए किसी लाभ के पद पर ही रहे। केंद्र में मोदी की सरकार 2019 में फिर से बनी। जेडीयू को कैबिनेट में सांकेतिक हिस्सेदारी मिल रही थी, लेकिन तब नीतीश कुमार ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने सांकेतिक हिस्सेदारी के लिए मना कर दिया। वे आनुपातिक हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन आरसीपी की इच्छा थी कि वे मंत्री बने। आरसीपी सिंह की हसरत तब पूरी हो गई जब 2020 के आखिरी महीने में वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनके पास निर्णय का अधिकार था कि जेडीयू केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में हिस्सा बनेगा या नहीं। दरअसल नीतीश कुमार अब भी आनुपातिक हिस्सेदारी पर ही अड़े थे, लेकिन आरसीपी सिंह ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद मंत्री पद की शपथ ले ली। ये वो घटना रही जब नीतीश कुमार की आंखों में खटक गए।
चूंकि आरसीपी जमीनी संघर्ष से उपजे नेता नहीं है, ऐसे में तीसरे टर्म में आरसीपी सिंह को राज्यसभा की कुर्सी न मिलने से उनके लिए जेडीयू में रह पाना आसान नहीं था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि बाहर से लगता हो कि आरसीपी सिंह के जेडीयू छोड़ने की वजह ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी हो, लेकिन आरसीपी को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मजबूर करने वाले आदमी नीतीश कुमार ही हैं। जहां तक जेडीयू और आरसीपी के फायदे नुकसान की बात है तो ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आरसीपी को अभी भले मंत्री पद और जेडीयू छोड़ना पड़ा, लेकिन यदि वे 2024 तक बिहार में सक्रिय रहे तो जमीनी नेता न होने की दाग से वे बहुत हद तक मुक्त हो सकते हैं। हालांकि बने बनाए संगठन में लोगों को जोड़ना और खुद का संगठन खड़ा करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे में वे बीजेपी के नाव की सवारी भी करना चाहेंगे, लेकिन जब तक नीतीश कुमार सक्रिय हैं, आरसीपी सिंह की यह इच्छा पूरी हो पाने में भी संकट ही संकट दिखाई दे रहा है। बहरहाल इतना तो तय हो गया है कि बिहार एनडीए में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल एक ओर जहां नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे, तो वहीं नीतीश कैबिनेट के वरीय मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि जेडीयू केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। मतलब कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अब जेडीयू का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सियासत किस करवट बैठती है। यह भी कहा जा रहा है कि जल्द ही जेडीयू सांसदों की बैठक होने वाली है। हालांकि इस पर अभी किसी तरह का अधिकृत बयान सामने नहीं आया है। वहीं इस सारे प्रकरण पर न तो नीतीश कुमार ही कुछ बोल रहे हैं और न ही बीजेपी की ओर से कोई अधिकृत बयान सामने निकल कर आया है। हालांकि इसे लेकर आरजेडी की ओर से लगातार बीजेपी को ही निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच महागठबंधन ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया है, जिसकी तस्वीर आपने राजधानी पटना की भी देखी और अन्य जिलों की भी लाइव सिटीज पर खूब अच्छे से देखी। अगर कुल मिलाकर बिहार के सियासी तापमान की बात करें तो इन दिनों कई मुद्दों पर बिहार लहक रहा है। सियासत इतनी गर्म है कि कभी भी कुछ भी होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार से अलग हुए आरसीपी सिंह का मसला है, तो दूसरी तरफ एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं, ये मसला भी जोर शोर से उठाया जा रहा है। बयानों की देखें तो बीजेपी और जदयू में कुछ भी ठीक नहीं लगता है। हालांकि ऊपर से बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अंदर से क्या कुछ चल रहा है वो भी बयानों के जरिए समझा जा सकता है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।